हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। अगर आप अपना क्लास 12 का एग्जाम इसी साल देने वाले हैं और फिजिक्स को लेकर के परेशान हो रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर एक एक करके सारी डेरिवेशन फिनिश कराई जा रही हैं। उसी क्रम में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होने वाली है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि जो आपका चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये उस चैप्टर से ली गई है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, क्योंकि ये इस साल 2024 में भी ये 5 नंबर की पूछी गई थी। तो हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इसको ढूंढा है, आप लोगों ने इसको क्लिक करा है, तो आप लोग को इसको समझना होगा, इसीलिए आप लोगों ने इसको क्लिक करा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की डेरिवेशन क्या है हमारी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है जिसकी आकार और आकृति, यानी कि जो इसकी डिज़ाइन है, इसमें बिना किसी चेंजमेंट के, यानी बिना कोई चेंज किए, मतलब इसकी आकार या आकृति को बिना परिवर्तित किए इसमें आवेश को स्टोर करना, उसी को बच्चों बोलते हैं संधारित्र। जैसे आपके फ़ोन की बैटरी हो गई, फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करते हो, लेके आए अपने फ़ोन, आपने ख़रीदा, उसके बाद आके उसको चार्जिंग में आप लोगों ने लगा दिया। तो क्या कर रहे हो, पहले से जो बैटरी मान लीजिए 20-30% जो होगी, आप लोग उसमें और बैटरी भर रहे हो, यानी कि और आवेश भर रहे हो आप लोग, ताकि वो कितनी हो जाए, 100% हो जाए। तो आप लोग क्या कर रहे हो, बैटरी में थोड़ी ना परिवर्तन कर रहे हो कि बैटरी निकाल के कम ज़्यादा कर दें। नहीं, आपने क्या करा, चार्जिंग लगाई ताकि आपकी जो बैटरी है वो 100% हो जाए। तो बाहर से आवेशों का भरना किसी ऐसी आकृति में जिसमें आवेश स्टोर हो सके बिना किसकी आकृति को परिवर्तित किए, उसी को बच्चों बोलते हैं हम लोग, ऐसा संयोजन, उसी को हम लोग बोलते हैं संधारित्र। धारिता हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं क्या होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, जो डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है। तो यहाँ पर बात हो रही है समांतर प्लेट संधारित्र की। तो हमने भी यहाँ पर दो समांतर प्लेटें बना ली, एक का नाम रख दिया x, एक का नाम रख दिया y। और यहाँ पर जो व्यवस्था करी गई वो भाई यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, यानी विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करी गई है। और यहाँ से ये ग्राउंड में दिया गया है, अर्थ में क्यों दिया गया है वो भी हम आपको पूरा समझाएंगे। चलिए हम लोग इसको वीडियो को बताते हैं। तो चलिए हम आप लोग को इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। देखो, यहाँ से हमने क्या करा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से दी इसको। यहाँ पर जैसे ही हमारा करंट पहुँचा, यहाँ पर प्लस आवेश जनरेट हो गए। क्लियर? इधर प्लस जनरेट हो जाएंगे, तो इधर आप लोग ऐसे समझ सकते हो, इधर प्लस हो रहे हैं तो इधर प्रेरण के कारण, मतलब प्रेरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, उसके कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यानी कि इस प्लेट पर भी हमारे जो आवेश हैं वो इकट्ठे होने लगेंगे। तो इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। इधर प्लस क्यों नहीं हो सकता है? इधर प्लस अगर हो जाएगा तो भाई एक दूसरे को ये रिपल नहीं कर देंगे, मतलब दूर नहीं भाग जाएंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। वैद्युत क्या कहता है, हमारा जो प्लस होता है उससे माइनस की ओर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, इसीलिए इधर प्लस रखा गया है, इधर माइनस रखा गया है। इधर माइनस चार्ज है और इधर प्लस चार्ज है, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भाई अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर माइनस है, तो इधर हमारा क्या होगा, जितने भी ये माइनस हैं इनको एक अलग से व्यवस्था करी गई है, इनके लिए ग्राउंड दिया गया है यहाँ पर, यानी ये अर्थिंग दी जा रही है। जितने भी यहाँ चार्ज होंगे वो सब कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, यानी कि इसका हमें यूज़ नहीं रहेगा। केवल इसको इसलिए रखा जा रहा है, यानी कि जो व्यवस्था है, हमारा जो संयोजन है वो इससे पूरा हो रहा है, मतलब मेन काम हमारा इसमें है, क्योंकि आवेश हमें कहाँ स्टोर करने हैं, इसमें। ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आवेश होंगे वो सीधे ग्राउंड में जा रहे हैं, रुक तो रहे नहीं हैं, रुक यहाँ पर रहे हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है। और बीच में बच्चों यहाँ पर जो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, है ना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी यानी फील्ड जनरेट होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ई, और इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी का नाम रख दिया हमने डी। क्लियर है यहाँ तक? मतलब दोनों के बीच की दूरी डी, और जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है उसको हमने यहाँ रख दिया ई। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब आप लोगों ने समझ लिया, आधे से ज़्यादा डेरिवेशन समझ ली। अब हम लोग इसी को देख के लिख देते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया हुआ है, किसको क्या माना है, क्योंकि यहाँ पर भाई आप लोग को सिद्धांत लिखना थोड़ा सा ज़रूरी है कि क्या हमने लिया हुआ है। तो चलिए इसका सिद्धांत हम लोग लिखते हैं। पहले लिया क्या है हम लोगों ने, तो देखो सबसे पहले आप लोग लिखोगे माना। ठीक, लिख के इसलिए बता रहे हैं, हम चाहते तो पहले से लिख के रख सकते थे, आप लोग को केवल हम पेन से समझा देते, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। आप लोग भी, हम भी ऐसे समझा देंगे, आप लोग भी ऐसे ही समझ लोगे। हम लिखेंगे तो वो आप लोग अपने दिमाग में छापोगे, उसको ध्यान से समझोगे। ठीक है, यही कारण है मेरा लिखने का, वरना लिखने में तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। हम पहले से लिख लेते तो आप लोग का वीडियो भी कम देर की होती और आप लोग भी समझ जाते, लेकिन उसमें फिर मज़ा नहीं आता है, कि आप लोग को फीलिंग नहीं आती कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक, देखो माना दो समांतर, ठीक, दो समांतर प्लेट, ठीक, दो समांतर प्लेटें, कौन कौन सी यहाँ पर बच्चों हमने प्लेटें ली हुई हैं उसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे ताकि आपको दिखे। एक्स व वाई, यही तो प्लेटें ली हुई है हमने दो, ठीक, एक्स व वाई हैं।
प्रत्येक प्लेट, ध्यान से देखना, प्रत्येक प्लेट का क्या होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्लियर है, एरिया यानी कि होता है बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि ए तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, डी है। ध्यान से देखना भी, फिर आप लोग को एक बार हम क्लियर बता देंगे। डी है, माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा प्रेरण के कारण ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने पूरा लिख दिया। अब इस डायग्राम को आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो, माना दो समांतर प्लेटें एक्स व वाई हैं, एक्स और वाई दो समांतर प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल ए है, उनके बीच की दूरी क्या है, डी। तो देखो इनके बीच की दूरी हमने क्या ले ली, डी ले ली। माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू, यानी जो प्लेट एक्स है उसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सब प्लस प्लस लगे हुए हैं। और जो प्रेरण के कारण, हमने बताया था ना, प्रेरण के कारण जो वाई प्लेट है इस पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अपनी इस डेरिवेशन को आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। अब यहाँ से पूरा ध्यान से देखना बिना स्किप करे। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ई हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इसका हमें आगे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा ये कहाँ से आ गया नई चीज़, तो अब हम इसके लिए फिर से अपने डायग्राम पर जाएंगे। और डायग्राम हमारा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर प्लस आवेश है तो यहाँ होगा प्लस का सिग्मा, यहाँ माइनस है तो यहाँ होगा माइनस का सिग्मा। सिग्मा यानी कि होता है बच्चों पृष्ठ घनत्व। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेखीय आवेश घनत्व, है ना, उस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सिग्मा होता है हमारा पृष्ठ घनत्व। तो इसको आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ये सिग्मा हमारा हो जाएगा पृष्ठ घनत्व। क्लियर है। और ये एप्सिलॉन आपको पता ही है, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर है। अगर आपको चलिए ज़्यादा है तो हम यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन ए, आपको याद आ जाएगा, है ना। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी सहायता से समांतर प्लेट की धारिता। तो अब एक चीज़ देखना, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q अपॉन ए लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा की जगह Q अपॉन ए, तो ए आ जाएगा नीचे और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर हुई ये ई की वैल्यू, तो ये आप लोग यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इनके बीच की दूरी, मान लो अगर कुछ दे दी हो तो लिख लेते हैं, चलिए, यदि प्लेट के बीच की दूरी भी दी हुई हो, ठीक, के बीच की दूरी जैसे कि हमको दी हुई है यहाँ पर डी, है ना, बीच की दूरी क्या दी हुई है, डी, तथा विभव भी दिया हुआ है यानी कि वोल्टेज भी हमको दिया हुआ है वी, ठीक, वी हो। तो अब हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमको, सीधे आपको एक चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा बच्चों, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी के आगे हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई डी। क्रिएट होगा कि नहीं होगा, है ना, V इज इक्वल टू ई डी हम लोग लिख सकते हैं भाई, D को इधर भेज दें अगर। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर अब E की वैल्यू पुटअप कर दो। E की वैल्यू ये जो है हमारी, तो E की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे तो इधर तो V ही रहेगा, है ना, इधर तो V रहेगा, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों D। क्लियर है। चलिए
अब हम लोग को निकालनी है धारिता। अब ये सब क्यों निकालना है, ई निकाल लिया पहले, स्टेप याद रखना। उसके बाद हमने नंबर 2 पर क्या निकाला है, वी। स्टेप याद रखोगे आसानी से हो जाएगा। पहले हमने निकाला ई, सेकंड नंबर पे निकाला वी। अब हम यहाँ से बच्चों निकालेंगे सी, जो हमको फाइनल हमारा इक्वेशन, क्वेश्चन भी कह रहा था और इक्वेशन भी। तो यहाँ आप लोग लिख लो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो वो क्या हो जाएगी, देखिए संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये होता है हमारा फॉर्मूला संधारित्र का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा निकल के आया है V दिख रहा है यहाँ से, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर पुटअप करनी है। कैसे करोगे, देख लो, C इज इक्वल टू, ठीक, C इज इक्वल टू क्यू तो ऊपर रहेगा और नीचे V की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू पूरी, तो लिख दो Q इंटू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा नॉर्मली C इज इक्वल टू, अब ये ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हमारे पास बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमारे पास फाइनली बच के आया हुआ है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग एक चीज़ लास्ट बार, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक कर दिया एग्जाम में तो सही रहेगा, लेकिन एक लाइन जो हम बताने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूर यहाँ पर ध्यान देना। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्या इम्पॉर्टेंट है, मान लेते हैं हम लोग कि यदि, ठीक, यदि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक भरा हो, प्लेटों के बीच में, ठीक, बीच में के परावैद्युतांक भरा हुआ, यानी वायु कुछ तो होगा ना प्लेटों के बीच में, जब दूर दूर रखी हुई है प्लेटें तो वायु ही होगी सिंपली। तो के परावैद्युतांक का माध्यम हो, ठीक, माध्यम हो, तो इस सिचुएशन में हमारा ये जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा बच्चों C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यानी कि ये जो फॉर्मूला था इसमें केवल के ऐड हो जाएगा, क्योंकि परावैद्युतांक होता है। नहीं ऐड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक जहाँ तक समझ में आया था वहीं तक कर दीजिएगा, आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो इसको याद करने का देखिए तरीका क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि कितने सारे आपने फॉर्मूले बता डाले। तो भाई सिंपल सा तरीका है, देखो डायग्राम तक आपको समझ में आ गया था। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, ई निकाल लेना है यहाँ तक, ठीक। ई निकालोगे तो सिग्मा भी आएगा, सिग्मा की वैल्यू रख दोगे क्यू अपॉन ए। तो यहाँ तक ई निकाल लिया पहले, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ निकालना है वी, ठीक। वी की वैल्यू क्या, यहाँ से ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी का फॉर्मूला लगाओगे, वी की वैल्यू पुटअप कर दोगे, वी इज इक्वल टू ई डी करोगे, ई की वैल्यू जो थी वो पुटअप करोगे तो हमें वी मिल जाएगा, ठीक। यानी कि पहले ई निकालना है हमको, फिर वी निकालना है, और लास्ट में यहाँ पर बच्चों संधारित्र की धारिता यानी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, लास्ट में C निकालना है। ये 3 स्टेप याद रखने हैं। क्लियर है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इसमें परफेक्ट हो जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को बोर्ड एग्जाम तक परमानेंट मिलने वाली है। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।